विद्युत विभव और संधारित्र का चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संधारित्र के दो स्पेशल प्रकार। एक है समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसको हम पैरेलल कैपेसिटर बोलते हैं। पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी क्या बोलोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज इसको हम ले रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा पहले आप लोग, कि धातु की दो प्लेटें ले लेते हैं। एक प्लेट का नाम हम दे देते हैं X और दूसरे का नाम क्या दे देते हैं, Y। प्लेट X को कहीं से प्लस Q आवेश देते हैं, प्लेट X को कहीं से प्लस Q आवेश देते हैं, और प्लेट जो दूसरी वाली थी, जो ये प्लेट दूसरी वाली है, उसका कांटेक्ट ग्राउंड से कर देते हैं। इसको हमने कहीं से प्लस Q चार्ज दिया और इस पर ये प्लस एक समान रूप से फैल गया। प्लेट Y के पास वाले सतह में माइनस चार्ज फैल गया और दूर में प्लस फैलता है, लेकिन जब हम इसका कांटेक्ट ग्राउंड से कर देते हैं तो पूरा का पूरा इसका प्लस चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। यहां से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं प्लस से माइनस की ओर। क्या चित्र बनाने में कोई तकलीफ हो रही है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d नाम देने में कोई तकलीफ हो रही है? इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A बताने में कोई तकलीफ हो रही है? अगर तकलीफ हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। आपने सीखा था गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में कि जैसे दो सीट हम लिए थे, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से, मैंने इस पे लेक्चर लिया था। देखो, अगर मान लीजिए कि दोनों में सेम चार्ज है प्लस आई प्लस, या दोनों में अपोजिट चार्ज है माइनस आई माइनस, तो क्या केस बन सकते थे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा अपान, यहां पर नहीं मिलता। देखो बात को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं मिलता है, दोनों के बीच में जीरो हो जाता है अगर चार्जेस क्या है, सेम। और इस साइड होता है माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, इस साइड होता है प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये कहानी बताई गई है वहां पर। लेकिन अगर दोनों में अपोजिट चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो मिलता है और इधर जीरो होता है, इधर जीरो होता है। ये जो प्लेटों पर चार्ज आपने डाल के रखा हुआ है, तो ये इसी प्रकार से बिहेव कर रहा है। एक प्लेट पे प्लस और एक प्लेट पे माइनस है, तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने यहां बताया हुआ है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये बात समझ में इतनी आ रही कि नहीं आ रही है? तो विद्युत धारिता का सूत्र निकालने के लिए हमको दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए होगा, और अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो विभवांतर निकालने से कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि विभवांतर का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की। और ई का मान जब आ जाएगा, यहां रख देंगे तो भी का मान आ जाएगा, और भी का मान आ जाएगा तो सी बराबर क्यू अपान भी हम सूत्र लगा करके धारिता निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो हमने आपको बाहर बाहर से इसको समझाया है। अब आइए हम इसको डिटेल में जाकर के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए, माना धातु की एक्स और वाई, माना धातु की एक्स और क्या लिखे, माना धातु की एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा है एवं प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र आपको पढ़ाया गया है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। देखो, जो आवेश घनत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं। ये भी शायद पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, जाके देखोगे पिछले चैप्टर में तो। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं, जो बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं सेकंड चैप्टर से आकर के, तो रेखीय आवेश घनत्व एक होता है,
ये बात जो बताने जा रहा हूं इसका इससे कोई मतलब नहीं है, अलग से बता रहा हूं। रेखीय आवेश घनत्व एक होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और एक आपका आयतन का आवेश घनत्व होता है। ये बात समझ लो इतना, आयतन आवेश घनत्व, सबके सब क्या लिख देना है, घनत्व। हमारा तो पूरा जीवन लगता है लिखने में ही चला जाने वाला है, घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, और इसको हम रो लिखते हैं। और यह होता है पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। पर यूनिट लेंथ में चार्ज को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए बोलेंगे पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व, और प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहां पर हमने किसका उपयोग किया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। पृष्ठीय क्यों, क्योंकि इसके पास क्षेत्रफल है, जहां क्षेत्रफल होगा वहां पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां लंबाई की बात करोगे वहां रेखीय आवेश घनत्व, जहां पर आयतन की बात करोगे, वॉल्यूम की बात करोगे वहां। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? तो क्यों ना इसको मिटा दूं। चलो यहां से आपको सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए मिला। इतनी गंदी चाक है कि गिर गिर के आंख में चली जाती है। चश्मा लगा के पढ़ावा लगा हुआ है तो कहीं देवर गुंडाई दिखावत है। फूट जाए कि वो कहिए वह चक्कर में अब लड़का तो सिग्मा समझ में आ गया कितना होता है। लगे हाथ क्यों, यहां से क्यू का मान निकाल लीजिए। तो क्यू बराबर यहां से क्या हो जाएगा, चलो यहां लिख दो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। इतनी नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। अरे क्यू काहे निकालें, पढ़ा रहने दो इतने पर इसको, इतने पर इसको पढ़ा रहने दो, समीकरण एक नाम दे दो। चलो अब निकाल लो पहले दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, सूत्र कौन बताएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अभी भी मैंने बताया था, नहीं बताया था, लेकिन साथ में के लगा दो। हो सकता है एयर भरी होगी तो 1 ले लोगे, अब बाकी अगर कोई मीडियम भरा होगा तो उसका मान लिखा जाएगा, तो के लगाने से मत चूको, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो बोल दो। अगर आप के नहीं लगाते हो तो ये फिक्स हो जाएगा कि आपने जो कुछ भी बात किया है दोनों प्लेटों के बीच में वो एयर भरी हुई है ना। तो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि एयर है दोनों प्लेटों के बीच में कि क्या है, इसलिए हम के लगा देंगे, जो भरा होगा उसके हिसाब से के की वैल्यू रखी जाएगी। बात क्लियर है ना। तो ई का मान मिल गया। अब निकाल लो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या नीचे दिखाई दे रहा है। अब निकाल लो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच बहुत सरल डेरिवेशन है, चिंता करने की बात नहीं है। विभवांतर, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर E इंटू डी, होता कि नहीं होता। विभवांतर का सूत्र V बराबर E इंटू डी। तो चलो यहां आ जाओ, V बराबर E का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी हो गया। अब जब V मिल गया तो धारिता के सूत्र से, के कर सूत्र लड़काओ, धारिता का सूत्र का कहा था दादू, C बराबर Q अपान V। बोलो C बराबर Q अपान V। तो C बराबर Q अपान V का मान ऊपर से लाके यहां रख दो, तो सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, C बराबर Q अपान सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। समझ में आया इतना। अब आप सिग्मा की वैल्यू Q अपान ए लिख दो। ये देखो सिग्मा का मान Q अपान ए, तो Q अपान ए यहां लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन जीरो ए ऊपर चला जाएगा। अरे Q अपान ए लिखोगे तो Q से Q कट जाएगा और के एप्सिलॉन जीरो ए कहां चला जाएगा, ऊपर। तो के एप्सिलॉन जीरो ए नीचे क्या बचेगा, डी। यही तो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक है। आ गया आंसर।
यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। किसी के मन में कोई डाउट है? देखो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं क्या क्या करना होता है। मान लेते हैं कि माना 122 धातु की दो प्लेटें हैं, समझ में आ गई बात? दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये भी बात समझ में आ गई। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ये भी समझ में आ गया। पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, दूसरे प्लेट का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए लिखने में काहे पेट दर्द कर रहा है? नहीं लिख पाओगे। समीकरण एक नाम दे दीजिए। अब निकाल लो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने सिखाया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर दो प्लेटें हैं और दोनों अगर सेम चार्ज से हैं तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र तीन जगह पर कैसे निकलता है, दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं तो तीनों जगह विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, अभी सिखाया नहीं सिखाया? तो इसमें अगर प्लस है, इसमें अगर माइनस है तो बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, अंदर विद्युत क्षेत्र मिलेगा। और कितना मिलेगा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। कितना मिलेगा? तो हमने यहां पर लिख लिया ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। जब विद्युत क्षेत्र आ गया तो विभवांतर का सूत्र लगा दिए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब आप क्या करो, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए ला करके यहां पुट कर दो, तो ये आपका बन गया सिग्मा अपान ए। सिग्मा की वैल्यू यहां जब रखोगे क्यू अपान ए तो क्यू से क्यू कट जाएगा, के एप्सिलॉन जीरो ए ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा डी। बात बन गई कि नहीं बन गई? यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। किसको? सी को। ये जो सी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले इसको मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि बाद में लिख सके। चलिए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। C बराबर आपने इसकी धारिता का सूत्र पढ़ लिया, अब इसको कभी भूलिएगा नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अगर सूत्र कोई पूछेगा तो बताओगे के एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी, और इसी सूत्र की सहायता से आप प्रभावित करने वाले कारक बता दो। सबसे पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। एक क्यों देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? प्लेटों के क्षेत्रफल पर जरा कोई भी बच्चा बता दे कि अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चल रहा है, C प्रोपोर्शनल टू A। तो बोलोगे अतः प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने से संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या कोई तकलीफ हुई? दूसरे में आ जाइए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या आपको दिखाई दे रही है दूरी? कहां लिखी है? नीचे। तो बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। C प्रोपोर्शनल टू 1/d मिला कि नहीं मिला? अतः दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संधारित्र की धारिता घट जाती है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात देखो, परावैद्युत माध्यम पर क्या बोलोगे? परावैद्युत माध्यम पर यहां देखिएगा, परावैद्युत माध्यम के ऊपर है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा है दोनों प्लेटों के बीच का तो विद्युत धारिता का मान ज्यादा होगा, और अगर माध्यम का परावैद्युतांक कम है तो विद्युत धारिता का मान कम होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो प्लेट है और उनको हमने कहां रखा? हवा में, ऐसे एयर में रखा है, और उनके बीच विद्युत धारिता कुछ निकल के आ रही है। इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच ले जा करके हम कहां रख देते हैं इनको? पानी के अंदर। कहां रख देते हैं? पानी के अंदर। वहां भी कुछ विद्युत धारिता मिल रही है। बताइए विद्युत धारिता दोनों जगह पर समान रहेगी कि या कम अधिक रहेगी? एक समान रहेगी या कम अधिक रहेगी? वही प्लेटें हैं, वही क्षेत्रफल है, वही लंबाई है, सेम साइज की प्लेट है, उसको हमने हवा में रखा था और फिर दोनों प्लेटों को ले जाकर के हमने कहां रख दिया? पानी के अंदर रख दिया। तो उनकी विद्युत धारिता किस प्रकार से प्रभावित हो रही है? वही बनी रहेगी या कम अधिक हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पानी में रखने से घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? तेज से बोलो। ज्यादा हो जाएगी। क्यों? गुड, क्योंकि पानी का परावैद्युतांक हवा से ज्यादा होता है। हवा का 1 लिया जाता है परावैद्युतांक, और पानी का कितना लेते हैं? कोई बता पाएगा? पानी का परावैद्युतांक 80.4। कितना लेते हैं? 80.4। ये लड़का अच्छा पढ़ रहा है, दीप नारायण, तरक्की करोगे तुम। तो क्या लिया जाएगा? 80.4।
अब बताइए, जब के की वैल्यू 1 थी तो कैपेसिटी कम रही होगी, और जब के की वैल्यू 80.4 हो गई तो उतने गुना बढ़ गई, यानी विद्युत धारिता कितने गुना हो गई हवा की तुलना में? 80.4 गुना बढ़ गई हवा के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? तो इतने कारक इसको प्रभावित करते हैं, ये बात भी आप बता सकते हो। यहां C प्रोपोर्शनल टू K लिख सकते हो। कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए अगला हमारा है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। ये तो नॉर्मल वाला था। अब दो प्लेट लेंगे, उनके बीच में पूरे जगह में नहीं भरेंगे परावैद्युतांक, आंशिक रूप से, मतलब कुछ जगह में रखेंगे और कुछ जगह में एयर रहेगी, कुछ जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, कुछ जगह में क्या रहेगी? एयर रहेगी। तो चलिए सेकंड की हेडिंग करते हैं। यह हेडिंग है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट ले लीजिए, इनके बीच में कुछ हिस्से में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भर दीजिए। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। इसके परावैद्युतांक को हम मान लेते हैं कितना है? K है। कितना है? K है। और इस प्लेट को हमने क्या किया? कहीं से +Q चार्ज दिया और इसका कांटेक्ट हमने कहां से कर दिया? ग्राउंड से कर दिया। लो, इतना करने में आपको कोई तकलीफ ना हो। अब जब आपने इसको प्लस दिया तो ये प्लस इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें यहां माइनस आ जाएगा, इसके बाहर यहां प्लस आ जाएगा, इसमें यहां माइनस आ जाएगा और इसका बाहर का प्लस ग्राउंड में चला जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हमने मान लिया है? D। और ये मान लिए हैं कि T थिकनेस में, T मोटाई में कौन भरा हुआ है? परावैद्युत माध्यम। ये जो परावैद्युत माध्यम है पूरे जगह में नहीं है, इस बात को बार बार समझिएगा। पहले वाले डेरिवेशन में जो परावैद्युत माध्यम K यूज हुआ है तो वो पूरे जगह में हो सकता है, इसमें पूरे जगह में नहीं है, वो कुछ हिस्से में है। कितने मोटाई में है? T मोटाई में है। तो यहां भी धारिता निकालने का कॉन्सेप्ट वही चलेगा। क्या? पहले आप पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालोगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, फिर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालोगे, फिर धारिता का सूत्र लगाओगे। 4 स्टेप में आना है। सबसे पहले क्या निकालते हो? प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या निकालते हो? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा क्या निकालते हो? दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। और चौथा सूत्र लगा देते हो धारिता का C बराबर Q/V। तो चलिए आइए, पहले वो सारी पंचायत तो लिख लोगे कि माना X और Y दो धातु की प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। समीकरण 1 कितना मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। साथ में यहां यह भी बताना कि इनके बीच T मोटाई में कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है। आइए तो पहले निकाल लो क्या? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां दो प्रकार से निकलेगी बच्चा। एयर वाले हिस्से की अलग निकलेगी, परावैद्युत वाले हिस्से की अलग निकलेगी। तो एयर वाले हिस्से की, वायु स्थान की, जहां पर वायु भरा हुआ है, वायु स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 को मान लो उसको, तो E0 बराबर हो जाएगा σ/ε0। अब परावैद्युत वाले स्थान की कितना हो जाएगी? परावैद्युत वाले स्थान की कितनी हो जाएगी? E बराबर σ/K/ε0। क्या लग जाएगा उसमें? नहीं लग जाएगा। अतः दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो जब इसका विभवांतर निकाले जाओगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? वायु वाली तीव्रता और वायु वाली दूरी। कितने दूरी में वायु होगी बताओ? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और T मोटाई में परावैद्युत माध्यम है, तो एयर कितने में बची? D-T। कितने में बची? तो ये वायु वाली दूरी हो गई प्लस परावैद्युत माध्यम वाली तीव्रता। तो परावैद्युत माध्यम की दूरी कितनी है? T। ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा? E0 का मान σ/ε0 D-T प्लस σ/K/ε0 इंटू T। चाहो तो सिग्मा का मान रख दो Q/A। तो यहां लाइए,
V बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A D माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन 0A इंटू टी। कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, Q अपान एप्सिलॉन 0A कॉमन ले लो तो D माइनस टी प्लस टी अपान K। ये आपको V की वैल्यू आ गई, और जब V की वैल्यू आ गई धारिता का सूत्र लगा दो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अतः विद्युत धारिता के सूत्र से, तो धारिता का सूत्र C बराबर Q अपान V होता है। क्या मैं यहां पर मिटा सकता हूं? मैं स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ दिया हूं, अब तो मिटा लेने दीजिए, तभी तो रिजल्ट पर पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे बच्चों। ये हो जाएगा C बराबर Q अपान V की वैल्यू कितनी है? Q अपान एप्सिलॉन 0A D माइनस टी प्लस टी अपान K। ये Q से Q कट गया, ये एप्सिलॉन 0A कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मुझे और मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो C बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना? ये ऊपर चला जाएगा ना, तो एप्सिलॉन 0A अपान क्या हो जाएगा? D माइनस टी प्लस टी अपान K। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, लेकिन यही फार्मूला कहीं कहीं यहां से माइनस टी कॉमन ले लेते हैं। एप्सिलॉन 0A अपान D माइनस टी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपान K। ये फार्मूला निकल के आता है। ये फार्मूला किसके लिए है? आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता। अगर साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा है तो मिटा तो दिए ही थे, तो और ही मिटा देते हैं, इसी को साफ सुथरा कर देते हैं। C बराबर एप्सिलॉन 0A अपान D माइनस टी 1 माइनस 1 अपान K। अब कुछ बात समझ में आई? बोलिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्यार से बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? जहां तक मेरा मानना है, अगर आप 1 से 2 बार जा करके घर में इसको देखोगे वीडियो को, तो ये आपसे अवश्य बनने लगेगा। ठीक है ना? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको मजा आया या नहीं आया। मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस कर देंगे, जितना भी दिए होंगे आप लोग। क्यों मानसी?